विरोध पर। हमारे नेटिव एनिमल्स हैं, उनको आप डिसलोकेट करने की कोशिश कर रहे हो, आपने हटाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना लगेगा। और रात को हम निकल पा रहे हैं ना, मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ, तो सिर्फ उन डॉग्स की वजह से मैं घर से बाहर रात को निकलती हूँ, मुझे सेफ फील होता है कि हाँ वो है, कुछ नहीं। सीरियसली आप ये चीज़ नहीं कर सकते। आज दिल्ली एनसीआर का है और हम भी एज एन दिल्ली एनसीआर का ही पार्ट हैं, तो आज नहीं तो कल यहाँ पे भी होगा। डॉग्स तो डॉग्स हैं, चाहे आप दिल्ली एनसीआर। कुत्ते और इंसान के बीच आपको क्या रिश्ता उसमें नजर आ रहा है? जानवरों को, सभी जानवरों को भेजा है। तो आपकी क्या मांग है कि भाई, क्योंकि आदेश तो आया था, लेकिन आपकी क्या मांग है कि भाई क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या बदलाव हो सकते हैं इसका जो अभी जो आदेश आया है? जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर कुत्ते रह रहे हैं सड़क में चल रहे हैं तो क्या हो गया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे रेपिस्ट भी घूमते हैं, उसको क्यों नहीं डालते, उनको क्यों नहीं डालते अंदर, उनको भी डालना चाहिए फिर तो अंदर पकड़ पकड़ के, जैसे ये फैसला निकाला उन्होंने। सर, मांग हमारी ये है कि दिल्ली सरकार चाहती है कि 5 से 10 लाख कुत्तों को दिल्ली से शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। ठीक है, मैं एक शेल्टर चलाता हूँ जिस पर 100 कुत्ते हैं, उनको मैनेज करने के लिए 6 लड़के लगते हैं, उसके बाद भी आउटपुट सिर्फ 70% निकल के आता है। सरकार 10 लाख कुत्तों को 2000 शेल्टर होम में शिफ्ट करना चाहती है, जो करीब हो गए एक शेल्टर में 5000 कुत्ते होंगे। ठीक है जी, 5000 कुत्ते एक शेल्टर में रखने के लिए कई सौ उन पर लोग लगेंगे। क्या सरकार के पास इतना बजट है? क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है? लेकिन सरकार ने सिर्फ एक ऑर्डर पास कर दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई तूल नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद इनके साथ में क्या होगा? अब यहाँ पर इतनी ये जो भीड़ यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, आप सोच लीजिए यहाँ पर भुखमरी फैली है और हेलीकॉप्टर से अगर खाना गिरने लगे तो यहाँ पर कौन खा पाएगा? सिर्फ जो मजबूत लोग होंगे। ठीक है, बूढ़े नहीं खा पाएंगे, कमज़ोर नहीं खा पाएंगे, बच्चे नहीं खा पाएंगे, फिर उनका क्या होगा? वो धीरे धीरे मर जाएंगे। यही हाल कुत्तों के साथ में होगा। जब एक लोकेशन पर हज़ारों कुत्ते होंगे तो उनको कोई खाना एक एक को नहीं देने वाला है, उनको खाना ऐसे फेंक दिया जाएगा। उसमें से जो मजबूत कुत्ते होंगे वो खा लेंगे, जो कमज़ोर होंगे वो भूख से मर जाएंगे कुछ दिनों में। तो सरकार के पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, वो बस बकवास किए जा रहे हैं कि इनको यहाँ से ले जा करके उनको सड़कें साफ चाहिए अपनी। ठीक है, कोई बिना किसी व्यवस्था के सरकार ने ये काम किया है। कुत्ते कभी हमारे जनजीवन का हिस्सा रहे हैं, इतिहास कुत्तों से बना हुआ है, कुत्ते साथ में जुड़े हैं, हमारे पुराणों में, वेदों में कुत्ते हैं। हमारी जो कहावतें बनी हैं वो कुत्तों पर बनी हैं। कुत्ते को वफादार कहा गया है। अगर वफादारी करने पर किसी के साथ में ये हो रहा है तो वफादारी की तो आप परिभाषा ही बदल दे रहे हैं। कुत्ते को वफादार बताया जाता है और आपने उसकी परिभाषा बदल दी है। क्या मांगते हैं ये लोग? आप अगर एक बाइक भी लेकर निकलते हो तो कुत्ते को हटना पड़ता है, आप अपनी बाइक नहीं बदलते हो, आप अपना रास्ता नहीं बदलते हो, कुत्ते को हटना पड़ता है। ऐसी सड़ी गली ज़िंदगी जीने के बाद भी आप उससे वो रही सही ज़िंदगी भी छीन रहे हैं। वो तो पहले से ही एक आपकी बची खुची टुकड़ों पर पल रहा है, सड़क के किनारे पर जी रहा है, आप उससे वो भी छीन रहे हैं। तो ये सरकार की बिल्कुल गलत बात है। पिछले साल सरकार नसबंदी करने चली थी, नगर पालिका के पास में बजट आया था सभी शहरों में कुत्तों की नसबंदी करने का, जिससे इनकी जनसंख्या का नियंत्रण हो सकता था। सरकार उसे करने में पूरी तरह नाकाम हो गई। सारा जो बजट आया था उसको नगर निगम अध्यक्ष खा गए। शामली में भी यही हाल है, शामली के भी नगर निगम अध्यक्ष पर केस चल रहा है। हर जगह के जो अध्यक्ष थे वो पैसा खा गए, जिस वजह से इनका स्टेरिलाइजेशन नहीं हो सका। तो सरकार खुद नाकामयाब हो गई और उसके बाद अपनी नाकामयाबी को इस तरह से समाधान कर रही है कि अब ये सारे बच्चे मरेंगे। तो हमारी बस यही मांग है कि ऐसा हम ना होने देंगे, ना ऐसा बिल्कुल भी होगा। अभी यहाँ लोग कम दिख रहे हो, कल बढ़ेंगे, परसों उससे ज़्यादा बढ़ेंगे, कुछ भी करना पड़ जाए हम इस बात में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। लोग मजाक हमारा बनाते हैं, लोग कहते हैं कि कुत्तों के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। मैं भी सेम बात कहता हूँ, लेकिन ये मजाक की नहीं, मैं दुख के साथ में कहता हूँ। बताओ, कुत्तों के ऊपर आंदोलन करना पड़ रहा है, ज़रूरत क्या पड़ी इसकी? ये तो महत्वपूर्ण बात है ही नहीं, इसकी ज़रूरत हमें पड़ी क्यों? कुत्ते हमेशा से हमारे बीच में रहते आए हैं, गलियों की सुरक्षा करते हैं कुत्ते, चोर का सबसे पहला डर होता है कुत्ते। आप कुत्तों का मजाक बना लो, आप गाय माता को माता बोल के घुमाते हो और कूड़े खाती है माता, कूड़े में घूमती है माता। रहेगा इसी तरह से, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, सरकार कोई भी कानून लेकर आ जाए, मैं एक एक जो पशु प्रेमी है मैं उसको साफ साफ बोल रहा हूँ, आपकी गली में एमसीडी घुसे, किसी का भी आदेश हो, आप बिल्कुल विरोध कीजिए, कुछ भी आपको करना पड़े, हम इनको नहीं ले जाने देंगे। बहुत सारी चीज़ें कही, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क दिया गया है कि इनकी वजह से इंसानों को नुकसान हो रहा है, मौतें हो रही है,
इंसान। सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दलील रखी थी उसमें वो खुद ही झूठे साबित हो गए, क्योंकि पिछले 2022 से 2025 तक रेबीज से एक भी मौत नहीं है। दूसरी बात, सरकारी अस्पतालों में जो डेटा जो दिया जाता है सरकारी अस्पतालों में वो गलत दिया जाता है। अगर किसी को कुत्ते से नाखून भी पंजा भी लगा है, ठीक है, 2 कुत्ते लड़ रहे हैं, मैंने उनको जाके छुड़ाया बीच में, मुझे पंजा लग गया, उसमें कुत्ते ने कुछ नहीं किया, मैंने बीच में छुड़ाया, मुझे पंजा लग गया, तो मैं भी सरकारी अस्पताल में जाके एक बार के लिए रेबीज के वैक्सीनेशन कराऊंगा प्रिकॉशन के लिए, और उसको भी वो लोग डॉग बाइट के केस में डाल दे रहे हैं। तो वो आधे से ज़्यादा केस झूठे हैं, ठीक है, और ये बात साबित भी हो चुकी है। उसके बाद में भी मैं ये कहता हूँ कि अगर चलिए कुछ परसेंटेज ऐसा हो भी जाता है तो उसका ये समाधान बिल्कुल भी नहीं है कि इनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। इतने चांस तो भूकंप के भी होते हैं, अब भूकंप से लड़ेंगे आप? इतने चांस तो किसी भी चीज़ के होते हैं, बाइक से एक्सीडेंट होते हैं इससे ज़्यादा, बाइकें बंद कर दीजिए। आज आप कुत्ते हटा रहे हैं, जब कुत्ते सड़कों से हट जाएंगे तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब होता है, बिल्लियाँ सड़कों पर बढ़ जाएंगी, फिर आप बिल्ली को हटाओगे, बिल्लियों को हटा दोगे, फिर चूहे बढ़ जाएंगे, फिर चूहे को हटाओगे, लेकिन ये गाय को नहीं हटाएंगे सर, क्योंकि गाय इनके वोट बैंक का हिस्सा है, गाय माता इनके वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा है। गाय को ये आखिर तक रखेंगे, बारी गाय के भी आएगी, लेकिन गाय को अभी ये घूमने देंगे, क्योंकि गाय धार्मिक जुड़ाव है, वो वोट बैंक है इनका। पॉलिटिकल मुद्दा भी है। सही बात है। तो आज हम ताकतवर है तो हमने कुत्तों को कि उनका मरेंगे ही वो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति उनके लिए पैदा कर दी है। हालांकि इस चीज़ के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना था कि भाई अगर हमें उन तादाद घटानी है तो स्टेरलाइजेशन एक प्रोसेस है, वो ही चलना चाहिए था, उस पर इन्हें काम करना था। जबकि वो रोक के इन्होंने कुत्ते उठाए और शेल्टर होम में डाल दिए। अंत में होना वही है जो गायों के साथ हो रहा है गौशालाओं में। आप इतनी गौशाला है और उनमें से 90% के हाल बेहाल है। आप किसी भी गौशाला में जाओगे, वहाँ जाके देखोगे आपको ज़मीन पर पड़ी हड्डियाँ मिलेंगी। एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें 20 गायें दफन होती है। हमने देखा था अभी इंदन नदी पे गौशाला है, उसमें जब हम पहुँचे तब जाके पानी चलाया गया और जितनी भी गायें थी सारी पानी की तरफ भाग गई। जब तक कितने दिनों से भी प्यासी थी, तो सिस्टम बाद में एक बार अंदर डालते कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सारे कुत्तों को डिसलोकेट करा जाएगा, उनको हाउस और उनको शेल्टर में बंद किया जाएगा। हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। आप किसी जानवर को, एनिमल्स को, किसी को भी आप उनकी जगह पर थोड़ी ना हटाएंगे। तो सरकार ने कहा है कि है ना रेबीज़ की वजह से है ना मर रहे हैं लोग, इस वजह से प्रोटेक्ट कुछ आदेश अभी तक आया है जिसमें कुत्तों को रीलोकेट करके शेल्टर होम्स में ले जाने के लिए कहा गया है, ठीक है, जो कि बिल्कुल बेबुनियादी है। ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि दिल्ली के अंदर 5 से 10 लाख कुत्ते हैं, जिसके लिए 2000 से ज़्यादा शेल्टर की ज़रूरत है। उसमें से एक भी अभी तक नहीं बना है। कोई अगर कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करे तो 2000 शेल्टर में से जब एक भी, इस तरह से शेल्टर में भर देना कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर आप शेल्टर में भी रखना चाहते हो तो मैं तो चाहता हूँ कि उनके रिकॉर्ड्स को, उस पूरे के पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पब्लिक करो, उसको अच्छे से पहले डेवलप तो करो आप। हम इस बात का पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन आप हमें दिखाओ कि ये कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। उसके बाद भी आउटपुट अच्छे से नहीं निकलता है। आप सोचिए, हज़ारों कुत्ते अगर एक शेल्टर में होंगे तो उसके लिए कितने लड़के चाहिए? क्या सरकार के पास ये इंतजाम है? और एक एक को अलग अलग से खाना देना होता है, एक एक का अलग से ध्यान रखना होता है। कोई भी इंसान, जो मैं कहता हूँ इस मुद्दे पर 3 लोग बटे हुए हैं। पहले वो जो लवर हैं, दूसरे वो जो हेटर हैं, तीसरे वो जो न्यूट्रल हैं। उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें लग रहा है कि सरकार सड़कों से उठा के शेल्टर में शिफ्ट कर रही है, इनको परेशानी क्या है। आप इस बात को समझिए कि सरकार के पास ऐसा कोई इंतजाम है ही नहीं कि उनको शेल्टर में रख सके। हज़ारों कुत्तों के लिए 2000 शेल्टर चाहिए। 1000 कुत्ते एक शेल्टर में होंगे, उस पर कई सौ लोग चाहिए उनका ध्यान रखने के लिए। आपको लगता है इस तरह से रखेगी सरकार इंसानों के अस्पताल को तो ठीक से चला नहीं पा रही है, कुत्तों के लिए आपको लगता है कि उसमें कोई ध्यान रखने के लिए होगा? तो ये वहाँ पर सिर्फ मर जाएंगे। उनको एक जगह पर कलेक्ट करके खाना दिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 100 कुत्ते इकट्ठे हो गए, वो एक जगह खाना फेंक देंगे। उन 100 में से जो 10 मजबूत होंगे वो खा लेंगे, बाकी के भूखे मर जाएंगे। भूखे रोज़ मरते रहेंगे और भूख से फिर एक दिन आके वो मर जाएंगे। इस तरह आप देखोगे कि शेल्टर में जाने के बाद में धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएंगे। वो यही सरकार चाहती है। 2000 शेल्टर बनाने के लिए 15,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार को चाहिए, उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था बनाने के लिए। सरकार के पास ये बजट है ही नहीं इस काम के लिए। तो कैसे ऐसा ऑर्डर पास हो सकता है जिसका कोई इंतजाम ही नहीं है? अच्छा, मैं पहले बहुत सारी फिल्में मैंने देखी, पुरानी फिल्में,
तो उस पर लिखा रहता था इंडियन एंड डॉग आर नॉट अलाउड। जी, तो ये तो वही बात होगी, तो फिर वही अंग्रेजों वाले अंग्रेजी ठीक थे बिल्कुल। बिल्कुल सर, अंग्रेज हमसे बहुत अच्छे हैं। बाहर आप जाकर देखोगे तो इनसे इतना प्यार करते हैं। इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, इसका बाहर भी विरोध हो रहा है। ये बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है। इस तरह से इनके साथ में कर देना। कुत्ते हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं। आप कुत्ते को आप एक मजाक में इस्तेमाल कर सकते हो, आप गाली में कुत्ते को इस्तेमाल कर लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीव नहीं है। अगर आप एक हिंदू हो तो आप आत्मा के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो। आत्मा मेरे अंदर भी ऐसी है, एक रेंगते हुए कीड़े के अंदर भी ऐसी है, एक कुत्ते के अंदर भी ऐसी है। ये बस बाहर का जो हड्डी मांस का लोथड़ा है ये बदला हुआ है। तो इस तरह से आप करके अपने ही धर्म के खिलाफ जा रहे हो। अपने ही जो आपकी जो मतलब मूल जो आपका पालन पोषण है, आप उसी के खिलाफ जा रहे हो। गाय की तो पूजा करते हैं। गाय की पूजा करते हैं, गाय को माता बोलते हैं। सर मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ, ठीक है। लोग गाय को माता मानते हैं, उसके बाद गाय कूड़ा खाती है, धक्के खाती है सड़कों पे। मैं गाय को पशु मानता हूँ। मेरे शेल्टर पर गाय का बहुत ध्यान रखा जाता है। मैं उसको पशु मान के उसका ध्यान रख लेता हूँ। लोग माता मान के उसको कूड़ा और सड़कों पर धक्का खिलाते हैं। अच्छा, आपका शेल्टर कहाँ है? मेरा शेल्टर है सर सिम्भालका में, शामली मेन रोड पर शिव मंदिर के पास में सिम्भालका पर हमारा शेल्टर है। सभी लोग जो यहाँ पर हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। सभी लोग हमारी मदद करते हैं। सब लोग मिलजुल कर हम लोग इनकी सेवा करते हैं। हमारे पास बछड़े भी हैं, बंदर भी हैं, कुत्ते भी हैं, हर तरह का जानवर हमारे पास है। आपका क्या नाम है? जी, कुत्तों का भी बराबर ही आतंक है। दोनों की आपस में बनती नहीं आतंक। वीडियो मैंने देखी है, एक डॉगीज पर प्रो कैमरा लगाया है, उसकी पूरी जिंदगी दिखाई दी है। एक दिन का पूरा व्यू दिखाएगा। तो इस पर पानी फेंक रहा है, क्या कह रहा था उसको, तो ये चीज़ कौन दिखाएगा? छोटे बच्चे जो है प्रोटेस्ट में आए हुए हैं और बड़ी बड़ी धार्मिक बातें करने से, बड़े बड़े विचार फैलाने से, बड़े बड़े नाम करने से या नाम बदलने से विचार नहीं बदल जाते। विचार बदलते हैं अंदर से, और अंदर की जो पुकार है। बच्चों एक स्टेप पीछे ले लीजिए प्लीज। डर के मारे लोग बोलते हैं, ये तरह लोगों को बोलने लगे भाई क्योंकि यार ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ना तो ऊपर कुछ पक्षी दिख रहा आपको, ना संख्या कम होती है लेकिन आपकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद होती है। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जस्टिस, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। We want justice, we want justice, तानाशाही नहीं चलेगी। कुत्तों को मरवाओगे, वोट नहीं पाओगे। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। देखा कुत्ता होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। We want justice, we want justice, we want justice, वोट नहीं पाओगे। कुत्तों को मरवाओगे, वोट नहीं पाओगे। कुत्तों को मरवाओगे, वोट नहीं पाओगे। We want justice, कुत्तों को मरवाओगे। हाय हाय, वोट नहीं पाओगे। We want justice, we want justice। हाय हाय, दिल्ली सरकार। हाय हाय, we want justice, we want justice। रुक जाओ, आ जाओ। और सड़क पर आपको कुत्ते अच्छे नहीं लग रहे हैं, कल बिल्ली अच्छी नहीं लगेगी, उसके बाद गाय भी अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह करके आपको सिर्फ अकेले इस धरती पर रहना है। ये धरती किसी के बाप की नहीं है, ये धरती यहाँ के हर एक जीव की है। पशुपतिनाथ के सामने खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जो आज एनिमल लवर्स का मजाक बना रहे हैं, आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। ये पशु हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, सड़क के कोने में पड़े रहते हैं। हम इनसे वो हक भी छीनना चाहते हैं।
वोट भी हम इनका छीन रहे हैं। रेखा गुप्ता जब से दिल्ली सरकार में आई है, कुत्तों के ऊपर उसने अत्याचार बढ़ा दिया है। अचानक से रेबीज के केसेस बढ़ गए, अचानक से कुत्तों के ऊपर अत्याचार होने शुरू हो गए। कुत्तों को शेल्टर में डाला जा रहा है जहां उनकी मौत पक्की है। मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि साथ में जुड़े और इन मासूमों को बचाने में मदद करें। अपनी गलियों में उतर जाएं, अपने मोहल्ला में उतर जाएं, इन मासूमों को बचाएं। पशुपति नाथ के ये पशु है, हमारा धर्म सिखाता है रक्षा करना। आप कैसे अपने घर में हवन करा सकेंगे, आप कैसे अपने घर में पूजा करा सकेंगे, क्योंकि उसके बाद में हम लोग कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। ये कहाँ की सद्भावना है, ये कैसी सद्भावना है? We want justice.